हेलो फ्रेंड, मैं सुमित। मैं आज आपके लिए जीएसटी और परचेस ऑर्डर में कुछ अंतर बताऊंगा, इसकी कुछ एंट्री बताऊंगा, इसमें क्या है क्या नहीं है यह देखिएगा। क्योंकि अभी तक मैंने इससे पहले जो काफी वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको टैली के बारे में बताया था और टैली की कुछ टैक्स पे की एंट्री बताई थी और बाउचर लेजर के क्रिएट करना कैसे नहीं करना मैंने ये सब बताया था। परंतु आज की जो हमारी एंट्री है वो इन सब एंट्री से काफी अलग है। इसमें इसमें काफी कंफ्यूजन आती है और इसमें दो तरह की, एक एंट्री की दो एंट्री बनती है, एक एंट्री की दो एंट्री बनती है। ये देखिए, इसमें इसी तरह से मैंने इसमें इसकी शॉर्ट की मैंने यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखिए प्रेस 11 प्रेस करना है आपको। प्रेस 11 प्रेस करने के बाद F2 दबाना है, ठीक है। F2 पर प्रेस करने पर ऑर्डर प्रोसेसिंग आ जाएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग की एक मतलब उसके फीचर्स खुल के आ जाएंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग के। सो अलो परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको यस करना है, अलो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको यस करना है और अलो जीरो भी यस करना है। ठीक, आपको इन तीनों को यस करना है। ठीक, बकाया आपको कई ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इन तीन ऑप्शन को आपको यस करना है। इसके बाद सबसे पहले आप इन चीजों का ध्यान देना है। आपको करना क्या है कि देखिए, परचेस ऑर्डर की शॉर्ट की ऑल्ट के साथ F4 होती है, ठीक है। परचेस ऑर्डर की शॉर्ट की ऑल्ट के साथ F4, रिसिप्ट नोट की ऑल्ट के साथ F9, परचेस की F9। मैंने आप लोग को कई एंट्री में बताया है कि परचेस की F9 होती है, ठीक है। परंतु ये ऑर्डर वाले चल रहे हैं तो इनकी वो शॉर्ट की चेंज हो गई है। इसी तरह सेल्स की है, ऑल्ट के साथ F5 है। डिलीवरी नोट में क्या है, ऑल्ट के साथ F8 है। ठीक, सेल्स में F8 है। कई लोग कहते हैं सर रिसिप्ट की तो F6 होती, लेकिन इस चीज में नोट लगा है, इस चीज में क्या लगा है, नोट लगा है। इसी वजह से ये क्या है, इसकी शॉर्ट की F9 हो गई। जैसे परचेस की क्या थी, F9 थी, परचेस की F9 है, तो इसकी ये रिसिप्ट नोट में है तो किसमें आ गया, F9 में। ठीक, परचेस ऑर्डर की ऑल्ट के साथ F4, सेल्स ये। अब हम आते हैं एंट्री पर। एंट्री में क्या है, देखिए कंपनी ने एचपी कंपनी से 20 एचपी कोर i3 लैपटॉप 28,500 के हिसाब से प्राप्त किए। किसके हिसाब से, किससे, 28,500 के हिसाब से प्राप्त किए। तो इसमें वाउचर, लेजर और ग्रुप बताते हैं। देखिए, कंपनी ने एचपी कंपनी से 20 एचपी कोर i3, ये एक मतलब लैपटॉप का नाम है। हर तरह के जैसे मोबाइलों के कई लोगों के नाम होते हैं, जिस तरह से जैसे सैमसंग J2 है, सैमसंग J7 है, सैमसंग J7 Pro है, सैमसंग J7 Next है। इसी तरह से इन लैपटॉपों के नाम होते हैं कि 20 एचपी कोर मतलब एचपी कोर i3, एचपी कोर i5 भी होते हैं, डेल के भी होते हैं ऐसे कोर i3, कोर i इंस्पायरल होते हैं। उसी तरह से ये है, तो इन मॉडलों का नाम है एचपी कोर i3, ठीक है। अब वाउचर में करना क्या है, देखिए कंपनी ने एचपी कंपनी से, तो ये किसमें आ रहा, आपको खुद स्वयं देखना है कि किसमें है, के हिसाब से प्राप्त किए, के हिसाब से प्राप्त किए, तो किसमें है, ये हमारा रिसिप्ट नोट में। रिसिप्ट नोट में एक चीज और कंडीशन हम बता देते हैं, इनमें और इन दोनों की दो एंट्री बनती है, एक एंट्री की दो, और इन दोनों की दो एंट्री नहीं बनती है, कि सिर्फ सिंगल एंट्री बनती है, ठीक है। तो ये हमारे किसमें है, रिसिप्ट नोट में। तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट नोट कर देता हूँ, इसकी शॉर्ट की लिख देता हूँ ऑल्ट के साथ F9। अब मैंने इसकी शॉर्ट की लिख दी है। अब इसके बाद मैंने क्या है, अब है हमारा लेजर। लेजर में क्या है, लेजर में हमारी एचपी कंपनी है। ठीक, मैंने एचपी कंपनी डाल दी। एचपी कंपनी के बाद अब मेरा ग्रुप है। ग्रुप में क्या है, ग्रुप में ये देखिए कंपनी ने एचपी, ग्रुप को कैसे देखना है, ठीक है। कंपनी ने एचपी कंपनी से, सिर्फ आपको मैंने आपको हर एंट्री बताया, सिर्फ आपको इतना ही करने से आपको ग्रुप पता चल जाएगा। इतना ही आपको समझना है कि कैसे करना है। देखिए कंपनी ने एचपी कंपनी से, किससे, कंपनी ने एचपी कंपनी से, तो क्या कर रहा हूं, 20 एचपी कोर i3, कंपनी ने एचपी कंपनी से मतलब ले कौन रहा, कंपनी, दे कौन रही, एचपी, दे कौन रहा, एचपी कंपनी। तो क्या आएगा हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर के बाद हमारा क्या है, पार्टी नेम, तो हमने पार्टी नेम डाल दिया। हाँ, पार्टी नेम हमारी एचपी कंपनी है तो मैंने एचपी कंपनी डाल दिया। अब इसके बाद है हमारा लेजर,
लेजर में क्या है, देखिए लेजर हमें किस तरह से, मैंने आपको हर चीज में बताया कि किसका कितना परसेंट, किसका कितना परसेंट, कितना कितना है। तो ये किस में चल रही है, ये परचेज में चल रही है, तो उसकी परचेज 28%। ठीक, मैंने 28% लगा दिया। अब इसके बाद हमारे क्वांटिटी, देखिए नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। कहीं कहीं में मैंने पीस वो लगाया परसेंट का, वो पर लगाया है, यानी परसेंट का चिन्ह लगाया, लेकिन परंतु मैंने सोचा उसका कोई प्रोसेसिंग है नहीं, उसका कोई यूज है नहीं, तो मैंने उसको हटा दिया है। मैंने सिर्फ इन चार को, ये हमारे चार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो क्वांटिटी हमारा क्या है, कोर i3, तो एसपी का कोर i3, एसपी कोर i3, कोर i3, मैंने कोर i3 डाल दिया है, एसपी का कोर i3। ठीक है, अब इसके बाद मेरी क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है इसकी, 20 है। अब इसके रेट कितने हैं, इसमें 28,500, 28,500। अब इसका अमाउंट, जब इन लोगों को आप कैलकुलेट करेंगे या फिर आप करना चाहें तो आप ऑल्ट के साथ एन करके आप कैलकुलेशन, किसका कैलकुलेट मतलब कैलकुलेटर होता है उसमें आप कर सकते हैं लैपटॉप। अगर आप बुक पर कॉपी पे कर रहे हैं तो इनका इंटू करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, इतना आएगा, इन दोनों को गुणा करने के बाद आपका कुछ ऐसा आएगा। ठीक, अब आप देखिए, वैसे आप नहीं करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये खाली जैसे बुक में ये करते नहीं है, लेकिन आप कोई करना चाहे कैलकुलेट तो वो कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें 2 एंट्री करनी है। तो देखिए, कई लोग कहेंगे कि मैंने इसमें इनपुट सीएसटी या आउटपुट सीएसटी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं इसमें 2 एंट्री होती हैं, तो मैं दो डबल क्यों लगाऊं, मैं एक ही बार लगाता हूं। परंतु ऐसा लैपटॉप में नहीं करना है, लैपटॉप में आपको लगाना है, लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगाना है। तो मैं इसमें लिख रहा हूं, तो मैं तो कर देता हूं। ठीक, अगर करना चाहो आप इसमें भी कर सकते, परंतु मेरे पास जगह कम होने के कारण मैं दोनों को साथ में कर देता हूं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें क्या है, वाउचर, लेजर और ग्रुप, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा ही चेंज करना है। ठीक, तो ये क्या है, वाउचर। वाउचर इसमें हमने क्या डाला था, ऑल्ट के साथ F9, परंतु हमें ऑल्ट के साथ F9 नहीं डालना है। क्या, ऑल्ट के साथ F9 नहीं डालना है, सिर्फ ओनली हमें F9 देना है, अर्थात परचेस ही देना है। क्या देना है, इसके साथ सिर्फ हमें परचेस ही देना है, क्योंकि परचेस की शॉर्ट की F9 होती है। क्या होती है, परचेस की शॉर्ट की F9 होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है क्या नहीं है ये देखिए। अब इसमें है लेजर, लेजर को क्या करना है, लेजर हमारा वही रहेगा, एचपी कंपनी, एचपी कंपनी। अब एचपी, अब ग्रुप है, ग्रुप इसका सेंट्री क्रेडिटर है, इसमें नो चेंज है। ठीक, अब इसी तरह से इसमें पार्टी नेम आएगा, पार्टी नेम अपना वही है, एचपी कंपनी। एचपी कंपनी के बाद इसमें है लेजर। तो लेजर में करना क्या है, लेजर में करना क्या है, लेजर का अपना वही रहेगा, परचेस का, परचेस 28%। अब इसके बाद है हमारे नेम ऑफ आइटम। फिर इसके बाद हमारे क्वांटिटी के बाद है हमारे रेट। अब मैं इसमें, अगर आप कई लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने लिख दिया है अमाउंट, OUNT। ठीक है, अमाउंट। अब इसमें क्या है हमारा, एचपी का कोर i3, ठीक, कोर i3 हमारा लैपटॉप है, कितने है, 20 है, कितने का है, 28,500 रुपए का। इसमें पीसेस रहेगा, पीसेस के बाद इसमें हमारा 57 कुछ आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे अब रह गया मेरा लास्ट वाला स्टेप, क्या है, इनपुट CGST का 40%, इनपुट CGST 40%। हाँ, तो हमारी एंट्री यहाँ तैयार हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, परंतु इन दोनों में करना सिर्फ चेंज था, सिर्फ ये वाला पार्ट, बस बकाया पूरा वही है, परंतु आपको ये करना पड़ेगा।
इन दोनों की आपको 2 एंट्री बनानी पड़ेगी। हमेशा रिसिप्ट नोट की और डिलीवरी नोट की आपको 2 एंट्री बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।